जब एक अनुभवी ज्योतिषी आपकी कुंडली खोलता है, तो वो भविष्य नहीं देखता, वो एक पैटर्न देखता है। एक ऐसा पैटर्न जो सिर्फ ग्रहों की पोजीशन से नहीं, बल्कि उनके रिलेशनशिप्स, एलिमेंट्स और टाइमिंग सिस्टम से बनता है। और सच ये है, उसे पूरी कुंडली पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती। कुछ मुख्य संकेत और पूरी डायरेक्शन साफ हो जाती है कि आपकी जिंदगी किस ओर अनफोल्ड होगी। अब सवाल ये है, क्या आप भी इन संकेतों को समझ सकते हैं, या फिर कुंडली आपके लिए सिर्फ ग्रहों की लिस्ट बनकर रह जाएगी? चलिए इसे धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहला स्तर है लग्न, यानी असेंडेंट। लग्न वो राशि है जो आपके जन्म के समय पूर्व दिशा में राइजिंग होती है, इसीलिए इसे असेंडेंट कहा जाता है। ज्योतिष में लग्न को आपका रिस्पॉन्स सिस्टम माना जाता है, यानी आप किसी भी सिचुएशन में पहला रिएक्शन कैसे देते हैं। अब एक मूल सिद्धांत समझिए, हर राशि एक एलिमेंट से जुड़ी होती है: फायर, अर्थ, एयर और वाटर। फायर साइंस जैसे मेष, सिंह, धनु, इनका स्वभाव होता है तेज प्रतिक्रिया, सीधा एक्शन और इनिशिएटिव लेना। वाटर साइंस जैसे कर्क, वृश्चिक, मीन, इनका स्वभाव होता है पहले महसूस करना, फिर सोचना और फिर निर्णय लेना। अब इसे एक चार्ट पर लागू करते हैं। मान लीजिए दो लोगों की कुंडली में मार्स तीसरे भाव में है। तीसरा भाव इनिशिएटिव और एफर्ट का है, और मार्स एक्शन और एनर्जी का ग्रह है। इसका मतलब है दोनों में एक्शन लेने की क्षमता मौजूद है। लेकिन पहले व्यक्ति का असेंडेंट फायर साइन में है, तो क्या होगा? फायर एलिमेंट रिएक्शन को तेज बनाता है और मार्स एक्शन देता है। इसलिए थॉट और एक्शन के बीच का गैप बहुत कम हो जाता है और व्यक्ति तुरंत कदम उठा लेता है। अब दूसरे व्यक्ति को देखिए, उसका असेंडेंट वाटर साइन में है। वाटर एलिमेंट पहले इमोशनल प्रोसेसिंग करता है, फिर डिसीजन आता है। इसलिए मार्स एक्शन देना चाहता है, लेकिन असेंडेंट पहले रुकता है और प्रोसेस करता है। इससे थॉट और एक्शन के बीच गैप बढ़ जाता है और यही डिले कई बार ओवर थिंकिंग बन जाता है। यही कारण है प्लैनेट्स कैपेबिलिटी देते हैं, लेकिन असेंडेंट तय करता है कि वो कैपेबिलिटी किस तरीके से बाहर आएगी। अब अगले स्तर पर चलते हैं, लग्नेश यानी रूलर ऑफ असेंडेंट। लग्नेश वो ग्रह है जो आपके असेंडेंट साइन का स्वामी होता है और वही आपकी लाइफ डायरेक्शन को ड्राइव करता है। अब एक सिद्धांत समझिए, हाउस फील्ड देता है और प्लैनेट उस फील्ड में एक्शन करता है। मान लीजिए असेंडेंट सिंह है, तो रूलर हुआ सन। अब अगर सन 10th हाउस में है, 10th हाउस करियर और स्टेटस का है और सन आइडेंटिटी और अथॉरिटी का, तो व्यक्ति अपनी पहचान करियर के माध्यम से बनाएगा। लेकिन अगर वही सन 12th हाउस में चला जाए, 12th हाउस आइसोलेशन और हिडन वर्क का है, तो एनर्जी इनवर्ट फ्लो करेगी। व्यक्ति काम करेगा लेकिन सामने नहीं आएगा। यानी सेम प्लैनेट, लेकिन हाउस बदलते ही पूरी लाइफ डायरेक्शन बदल जाती है। अब तीसरा स्तर है चंद्रमा यानी मून। चंद्रमा आपका परसेप्शन सिस्टम है। आप रियलिटी को कैसे देखते हैं? अगर मून राहु के साथ है, तो राहु परसेप्शन को डिस्टॉर्ट करता है, चीजों को बड़ा चढ़ाकर दिखाता है। इसलिए व्यक्ति इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को भी कंप्लीट समझ सकता है। लेकिन अगर मून स्टेबल है, तो परसेप्शन क्लियर होती है और डिसीजन बैलेंस्ड होता है। यही कारण है कि सेम सिचुएशन में दो लोग अलग डिसीजन लेते हैं। अब चौथा स्तर है दृष्टि यानी एस्पेक्ट। दृष्टि का मतलब है कोई ग्रह अपनी जगह से दूसरे हाउस को इन्फ्लुएंस करता है। मान लीजिए 10th हाउस खाली है, लेकिन सैटर्न उस पर एस्पेक्ट डाल रहा है। सैटर्न का स्वभाव है डिले, डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर। तो करियर ग्रोथ धीमी होगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होगी। यानी हर असर दिखाई नहीं देता, कई बार रियल इन्फ्लुएंस हिडन होता है। अब पांचवा स्तर है योग यानी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन।
जब दो ग्रह साथ आते हैं तो उनका इफेक्ट सिंपल जोड़ नहीं होता, बल्कि एक नया बिहेवियर बनता है। जैसे राहु और वीनस। वीनस अट्रैक्शन देता है, राहु उसे बढ़ा देता है, तो अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, लेकिन स्टेबिलिटी कम हो जाती है। मार्स और सैटर्न। मार्स एक्शन देता है, सैटर्न रोकता है, तो व्यक्ति शुरू करता है लेकिन बार बार रुकता है। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण, दशा यानी टाइमिंग सिस्टम। दशा ये तय करती है कि कौन सा प्लैनेट किस समय एक्टिव होगा। आपकी कुंडली में सब कुछ मौजूद है, लेकिन सब कुछ एक साथ एक्टिव नहीं होता। जब किसी ग्रह की दशा आती है तो वही ग्रह अपना इफेक्ट दिखाता है। इसीलिए लाइफ में फेजेस बदलते रहते हैं। और अंत में सबसे गहरी चीज पैटर्न। पैटर्न का मतलब है सेम प्लैनेटरी स्ट्रक्चर बार बार लाइफ में रिपीट होना। मान लीजिए 10th लॉर्ड 8th हाउस में है और राहु का एस्पेक्ट है। 8th हाउस सडन चेंज का है, राहु इंस्टेबिलिटी देता है, तो करियर में बार बार बदलाव होंगे। लेकिन ये एक बार नहीं होगा, ये अलग अलग रूप में बार बार सामने आएगा। कभी जॉब चेंज, कभी लॉस, कभी सडन शिफ्ट। ऊपर से सब अलग लगेगा, लेकिन स्ट्रक्चर सेम होगा। यही पैटर्न है। जब तक व्यक्ति इसे नहीं समझता, वो रिएक्ट करता रहता है। लेकिन जैसे ही वो पैटर्न समझता है, वो कॉन्शियस डिसीजन लेने लगता है और वहीं से पैटर्न ब्रेक होना शुरू होता है। अब अगर पूरी बात को समझें, ज्योतिष हमें ये नहीं बताता कि क्या होगा, ये हमें ये समझाता है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारी एनर्जी कहाँ फ्लो कर रही है, हम रियलिटी को कैसे परसीव कर रहे हैं और कौन सा पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। और जैसे ही ये क्लैरिटी आती है, ब्लाइंड रिएक्शन खत्म हो जाता है और वहीं से रियल कंट्रोल शुरू होता है। अगर आपको इस तरह से एस्ट्रोलॉजी को समझना अच्छा लगा और आप अपनी कुंडली को डीप लेवल पर डिकोड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें, ताकि ऐसा नॉलेज और लोगों तक पहुंचे। और अगर आप नए हैं तो ब्रह्मांड कालचक्र को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ मानते नहीं, समझते हैं, लॉजिकली, स्टेप बाय स्टेप। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखिए। हो सकता है अगला वीडियो आपके ही पैटर्न पर बने।